दोस्तों नमस्कार। टिकट के दावेदार समाजवादी योद्धा सीरीज के तहत आज हम बात करने आए हैं नरेश सोलंकी साहब से, जो बिथरी चैनपुर विधानसभा से टिकट केवल दावेदार हैं। लंबे अरसे से अपनी विधानसभा में SIR सर्वे के काम में कभी लगे हैं, कभी लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और रीतियाँ गांव-गांव अपनी विधानसभा में पहुंचा रहे हैं और लोग शायद बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से सोलंकी साहब को देख भी रहे हैं। सोलंकी साहब, क्या चल रही तैयारियाँ आजकल? तैयारी हमारी 2027 की आज से नहीं बरसों से चल रही है और मैं ये समझता हूँ कि हमारा SIR का काम चला, उसके बाद क्षेत्र में हमारे बूथ लेवल पे काम चल रहे हैं और पूरी तैयारी है। और हमारी नहीं, पूरी पार्टी की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत जल्दी आपको मुख्यमंत्री के रूप में 2027 में दिखाई देंगे। आइए कुछ और मुद्दों पर सोलंकी साहब से बात करते हैं। सीधी बात, जुड़ रही हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। सोलंकी सर, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, कभी सोने के दाम बढ़ जाते हैं तो आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्थितियों में देश की जो चल रही है? आदमी की तो गंभीर साहब पहले से ही कमर टूटी हुई थी, किसान पहले से ही परेशान था, ग्रामीण लोग पहले से ही परेशान थे। और जिस तरीके का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश पारित कराया है कि साहब गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की कमी महसूस हो रही है, कम चलाओ, ड्यूटी पे मत जाओ, 5-5 लोग जाओ। ये डीजल और पेट्रोल की जो कमी है, हमारा जो पार्टी का व्यू था वो पहले से ही ये था कि ये चुनाव ख़त्म होगा और इसमें कोई ना कोई बम फटेगा। और आज वही स्थिति आ गई कि आप देख रहे हो कि पेट्रोल पे और डीजल पे 3-3, 4-4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी से न केवल डीजल पेट्रोल ख़रीदने वालों पे फ़र्क पड़ेगा, बाकी सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और यहाँ तक कि आज 2 रुपये तो दूध भी महंगा हो गया है। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार की क्या नीति है, क्या तरीका है, ये विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि ये लोग पूरी तरीके से फेल है। और ये 14 साल सरकार चलाने के बाद इस स्थिति में आ गए कि कहाँ विश्वगुरु बनने जा रहे थे और आज देश में कटौती करनी पड़ रही है। हो सकता है कल को ये ना कह दें कि खाना भी एक ही टाइम खाना है। सोलंकी जी, तमाम तरीके की दिक्कतें तो 10 साल से लगभग बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी बंगाल की तरह उनका विजय रथ रुक नहीं रहा है। लोग फिर भी वोट उन्हीं को दे रहे हैं। क्या लगता है? बंगाल जीता है, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, ऐसी तैयारी है, ऐसी बारी है, क्या कहना चाहेंगे? सब उत्तर प्रदेश तो ये 2024 में भी जीत रहे थे और 2027 में भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। बंगाल की परिस्थिति आपने खूब देखी होगी कि जिस तरीके से वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया था और इतने लोग लगा दिए गए थे कि वोटिंग पे आदमी इतना भयभीत था। और SIR जो वहाँ हुआ, वहाँ इतने वोट काट दिए गए थे कि गिन गिन के वोट काटे गए थे कि किस तरीके से हमें वहाँ पे जीत हासिल करनी है। इन लोगों का तो जीत हार बाद में होती है, इनके पास तो उसका रिजल्ट पहले से होता है। हमारे पास तो एक सज्जन ने कह दिया था कि ममता भी हारेंगी और इतनी सीट हमारी आ रही हैं। साहब पता नहीं कौन सा ऐसा जादू है कि जो ये कहते हैं वही हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी वापसी कैसे हुई, कैसे लाल टोपी लहराएगी उत्तर प्रदेश में? आज दर्शक इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये सरकार आदेश पारित कर रही है कि सोना आप ना खरीदें 1 साल तक, इसमें खरीदने वाले के साथ साथ बेचने वाला भी बर्बाद हो जाएगा। 1 साल तक जिनकी दुकानें हैं वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? और फिर जिसका माल मानो उधार लेके रखा हुआ है, कहीं से कुछ करके रखा हुआ है, लोन लेके रखा हुआ है, वो ब्याज कहाँ से भरेंगे? उनकी चिंता किसी ने की? आपने एक आदेश दे दिया कि आप 1 साल तक सोना न खरीदें। अच्छा, सोना कौन खरीद रहा है? सोना तो इन्हीं के लोग खरीद रहे हैं। गरीब आदमी तो अपनी बिटिया की शादी में केवल अपने दस्तूर करने के लिए थोड़ा सा सोना खरीद पा रहा है। आज के समय में सोना खरीदना संभव ही नहीं था। अरे ये तो उन लोगों से कहें जो कि सोना खरीद के इकट्ठा करके अपनी तिजोरियों में रख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ जनता सब देख रही है
और जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और यहाँ तक कि दूध और खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका जवाब 2027 में जनता बखूबी इनको देगी।